बिल्कुल जायज़ बात है कि एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है। 90% 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। जितने भी अरेस्ट कर रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो कैमरे की जो फुटेज है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। शाम के 5 बजे देश के बेस्ट डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बात कानपुर में जो दंगा हुआ, पत्थर चले और उसको लेकर जो माहौल बनाया गया या बनाया जा रहा है उसके बारे में। कानपुर में दंगा करने वाले, पेट्रोल बम चलाने वाले, जबरदस्ती दुकानों को बंद कराने वालों को अब सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल का मतलब समझ आने लगा है। इसलिए एक दिन पहले यानी कल पुलिस ने दंगेबाजों के पोस्टर जारी किए और आज ये पत्थरबाज थाने में नजर आने लगे। 3 जून को कानपुर में कोहराम मचाने वाले ये पत्थरबाज अब खुद से थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस ने कल जो पोस्टर जारी किया था उसमें 13 नंबर के जिस आरोपी की तस्वीर थी, आज वो खुद पुलिस थाने पहुंचा। कल पुलिस ने साफ किया था कि जिन घरों में पत्थर जमा किए गए थे उन अवैध घरों को तोड़ा जाए। ये सुनते ही पत्थरबाज तो थाने पहुंचकर सरेंडर करने लगे। लेकिन कानपुर शहर के काजी हाजी अब्दुल कुद्दूस धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चला तो सिर पर कफन बांधकर निकलेंगे। सोचिए, पहले पत्थर चलाए जाएंगे, कानून तोड़ा जाएगा और जब कार्रवाई होगी तो धमकी भी दी जाएगी। एक बार वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो सब्र की इंतहा हो गई इनकी। कोई ये पूछे कि एक के बाद एक पत्थरबाजी के मामले सामने आ रहे हैं, इस देश के सब्र की इंतहा क्यों नहीं होगी? इस देश के संविधान के मानने वालों की सब्र की इंतहा क्यों नहीं होगी? कानून के सब्र की इंतहा क्यों नहीं होगी? और कार्रवाई जो हो रही है उसमें जो दिख रहा है सीसीटीवी में, उस पर ही हो रही है ना, हवा में तो नहीं हो रही। काजी साहब इतने पर नहीं रुके, उन्होंने तो पुलिस की कार्रवाई का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया और दावा किया कि पुलिस 95% मुसलमानों पर और सिर्फ 2-4% हिंदुओं पर कार्रवाई कर रही है। ये बिल्कुल जायज़ बात है कि एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है। 90% 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं। 10% में उनकी मान लीजिए। और ये जो एपिसोड है इसको उसी निगाह से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही खाली इसमें मुजरिम है। मुसलमान गया था, अब गलती की, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, लेके जा रहा था, लेकिन पत्थर तो ऊपर से आए ना। यहां भी डिफेंड करने की कोशिश कि मुसलमान मासूम है, वो गया, गलती की मान रहे हैं, लेकिन पत्थर ऊपर से आ गए। और खुद ये भी मान रहे हैं कि हिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इनका दिल तब सुकून मानेगा जब बराबर हो, मतलब 4 मुसलमान अरेस्ट कीजिए तो 4 हिंदू कीजिए, तराजू लेकर घूमते फिरिए, तब जाकर ये मानेंगे कि कार्रवाई ठीक हो रही। भले सीसीटीवी में दसियों दिख रहे हो कि पत्थर कौन चला रहा है, लेकिन आप उसका धर्म देखिए और उसके बाद कार्रवाई कीजिए। आतंक का धर्म नहीं होता, आतंकी का धर्म नहीं होता, लेकिन क्रिमिनल पर कार्रवाई कीजिए तो समर्थन करने के लिए धर्म देखकर आते। दरअसल पत्थरबाजों पर हिंदू मुस्लिम की थ्योरी ऐसे ही नहीं आई। पीएफआई ने भी शिगुफा छोड़ा। आज पीएफआई ने एक बयान जारी कर यूपी पुलिस पर कई आरोप लगाए। उसने यूपी पुलिस पर मुसलमानों को बदनाम करने का आरोप लगाया। पीएफआई ने कहा कि मुसलमानों पर बदले की कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएफआई ने यह भी कह दिया कि पुलिस खुलेआम बुलडोजर की धमकी दे रही है, मुसलमानों के प्रदर्शन को आतंकवाद बताया जाता है। इसके अलावा पीएफआई ने यूपी पुलिस की कार्रवाई को स्टेट टेररिज्म कह दिया। साथ ही कानपुर हिंसा में अपना नाम जोड़े जाने को साजिश बताया और दावा किया कि उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, जो संदेश पीएफआई ने जारी किया उसमें यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान में प्रदर्शन करते करते उसका हिंसक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। काजी साहब और पीएफआई दोनों आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए हम आपके लिए एक आंकड़ा लेकर आए। यही है ना इनका कहना कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या यूपी में अपराधियों का धर्म देखकर कार्रवाई होती है नहीं, ये आंकड़े आपको बताएंगे। 2017 से 2020 यानी यूपी में
124 अपराधियों के मारे जाने की एनकाउंटर की खबर आई और मारे गए अपराधियों में 45 अल्पसंख्यक थे 124 में से, और बाकी सारे हिंदू थे। उसमें 11 ब्राह्मण थे, 8 यादव थे, अन्य जातियों के 58 अपराधी थे। यानी हिंदू भी थे ना, और मुसलमान से तो ज्यादा थे। तब तो आपने नहीं कहा कि एनकाउंटर में हिंदू ज्यादा कैसे मर गया। यहां तो तराजू बराबर कीजिए, बराबर बराबर मारिए, एनकाउंटर गोश्त कीजिए। 3 साल में एनकाउंटर में मारे गए 37% अपराधी मुसलमान थे, तो इस हिसाब से 63% हिंदू अपराधी मारे गए। ये तो काजी साहब को नहीं दिखा, ये पीएफआई को नहीं दिखा कि 63% हिंदू क्रिमिनल्स पर कार्रवाई हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब क्रिमिनल्स का भी धर्म देखा जाएगा और धर्म के हिसाब से तराजू लेकर बैठिए, बराबर कीजिए, तब जाकर इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पीएफआई और काजी साहब को बुलडोजर से भी परेशानी है, इसलिए मैं उसका आंकड़ा भी लेकर आया। माफियाओं की 1800 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई। 43,294 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 13,801 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। 630 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा। अभी अयोध्या में हिंदू पकड़े गए थे, उन पर भी एनएसए लगा। तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने वालों को समझना होगा कि अपराधियों पर कार्रवाई धर्म देखकर नहीं होती। आप भले समर्थन करने धर्म देखकर आ रहे हैं, और ना ही यूपी में बुलडोजर पहली बार चला है या किसी एक इलाके या धर्म पर चला है, ऐसा भी नहीं। हालांकि पीएफआई और काजी साहब के सभी आरोपों पर टाइम्स नाउ नवभारत ने कानपुर के कमिश्नर विजय मीणा से बात की है। एक बार उनको भी सुनिए। भी अरेस्ट कर रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो कैमरे की जो फुटेज है उसके बेसिस पे कर रहे हैं, और किसी भी निर्दोष को फंसाया, गलत नहीं फंसाया जाएगा, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। राष्ट्रवाद में ऐसे में आज के सवाल कि कानपुर में बुलडोजर चलेगा तो क्या कफन बांधकर निकलेगा मुसलमान? आतंकी का धर्म नहीं है तो पत्थरबाज का धर्म क्यों हो जाता है? कानून तोड़ने वाले के साथ कौन और देश के साथ कौन है? और क्या योगी मॉडल में टारगेट किया जा रहा है मुसलमान? इस पर चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिरोज बख्त अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, और मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मौलाना कादरी, सीसीटीवी में चीजें आई, सबके सामने हैं, आंकड़े मैंने बता दिए। हिंदू मुसलमान आंकड़ों में तो नहीं दिखता कि कार्रवाई के नाम पर हो रहा हो। अगर पत्थर चलाने वाला सीसीटीवी में दिख रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों ना हो, और अगर कार्रवाई होगी तो कफन बांधकर बाहर आएगा क्या मुसलमान? देखिए सुशांत जी, जहां तक के सीसीटीवी फुटेज का सवाल है तो कैमरा तो गलत नहीं कहेगा, वही लोग कैमरे में आएंगे जो उत्पात मचाएंगे। और रहा सवाल कि योगी शासन में मुसलमानों के खिलाफ में कार्रवाई, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। इसीलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि लाउड स्पीकर का जो मैटर रहा उसमें योगी प्रशासन ने सारे मजाहिब के लोगों को एक साथ जो है वहां पर देखा। एक बात का मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है साहब, ये बात को मैं आपके चैनल के जरिए दर्ज कराना चाहता हूं कि देखिए, यकीनन जो भी बंदा पत्थर मारा है वो कतई गलत किया है, और जिसने भी अपनी जबान से जहर उगला है उसने भी बिल्कुल ही गलत किया है। और बीजेपी की जानिब से जिन्होंने जहर उगला उनको पार्टी से सस्पेंड किया, पार्टी से बाहर किया। बीजेपी की हाई लीडरशिप ने अपना फर्ज पूरी तरीके से अदा कर दिया। एक बात मुझे समझने ये नहीं आ रही है साहब कि अवैध निर्माण के नाम पर जहां कहीं भी कुछ उत्पात मचता है, कुछ फसाद होता है, तो अवैध निर्माण के नाम पर घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तो काम न्यायालय का है। कौन नहीं चलेगा। तो मैं चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इनसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं मौलाना कादरी, आपका फ्रेम चला गया, मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी थी, सारी बातें अली कादरी जी ने कह दी कि जो पत्थर चलाता सीसीटीवी में दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है कि पत्थर चला रहा है। उन्होंने सब कुछ कह दिया कि गलत किया, योगी राज में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वही शहर काजी जो है, जब वो ये कहते हैं कि मुसलमान सड़क पर कफन बांध कर निकल आएगा, तो फिर आप भड़का रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो सड़क पर कफन बांध कर आए, और क्यों आना चाहिए? अभी आप कार्रवाई की बात करते हैं,
मुझे बताइए, महुआ मोइत्रा पे कोई कार्रवाई हुई क्या? उन्होंने शिवलिंग का मजाक बनाया था। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी पे क्या करेंगे, वो तो खुद ही मजाक उड़ा रहे थे शिवलिंग का या दूसरे हिंदू रीति रिवाजों का। तो उन्होंने कोई कार्रवाई की क्या? उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, उसको लेकर कोई बंद नहीं बुलाया गया। यहां कार्रवाई भी हो रही है, एफआईआर भी हो रहा है, फिर भी आपको पत्थर लेकर निकलना, और जब कार्रवाई हो तो कोई कहेगा कफन बांधकर निकल जाएंगे। ये क्या बात हुई? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कफन बांधकर निकल जाएंगे नहीं है, कफन बंधवा कर निकलवाते हैं, हर जुमे पर निकलवाते हैं। इनको कोई एक अवसर चाहिए, और बड़ा दुर्भाग्य है ये नौजवान मुसलमानों के लिए। और मैं मौलाना मदनी से एक बार बातचीत में उन्होंने कहा कि दरअसल जुमे की नमाज आप लोग बेवजह बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं। उस दिन तो बेचारा जो मजदूर है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो कहीं गया हुआ है, सब एक साथ इकट्ठे एकजुट होकर करते हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनको इस्लाम के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, नमाज के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन वो इस्लाम के पाबंद लोग हैं, वो अल्लाह के पाबंद लोग हैं, वो नमाज करने चले जाते हैं। अब जुमे की नमाज में कौन क्या बोलता है और ऐसा क्या बोल देता है कि ये पत्थर जुटाने लगते हैं, ये पत्थरबाजी करने लगते हैं, और उसके बाद अगर सामने से 4 पत्थर चल गया तो उनको बराबर करना है, मंकी बैलेंसिंग करनी। मुझे लगता है कि ये बेहद खतरनाक तरीके से, चाहे वो काजी बात कर रहे हो या कोई भी अगर ये कह रहा है, कोई भी अगर ये कह रहा है कि इसमें बराबर बराबर पुलिस नहीं पकड़ रही है, तो ये बेहद खतरनाक है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देश में देख रहे हो, आप कहेंगे कि सब कुछ सरकारें कर रही हैं, सब कुछ मोदी सरकार कर रही है, योगी सरकार है, दूसरी भी सरकारें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही ये आता है तो आप कहते हैं संविधान वहां तक ठीक, अब हमारी शरीयत लागू हो गई है। तो भैया, शरीयत में क्या ये लिखा है क्या कि जुम्मा होगा, नमाज होगी और उस दिन आप इकट्ठा होंगे तो पत्थर चलाएंगे? इस तरह से इस्लाम को बदनाम करने का कोई ठेका ले रखा है क्या ऐसे मौलवियों ने? मुझे तो ये मतलब पूछना है, जानना भी है, जिज्ञासा है। ये शहर काजी को अरेस्ट करना चाहिए निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कोई उदाहरण नहीं पेश करेंगे तो आगे भी ये चीजें होती रहेंगी। और क्यों होती रहती है? क्योंकि आप वो मौलवी नहीं पकड़ पाते हैं। ये लड़के, 40 लड़के जिनको आपने सीसीटीवी में कैद किया, ये तो सीसीटीवी में कैद हो गए। अब मस्जिद के अंदर तो कोई रिकॉर्डिंग हुई नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, उसने क्या बोला, कौन सी ऐसी बात बोल दी कि भड़क कर लोग निकल गए पत्थर फेंकने लगे, वो गिरफ्तार होना चाहिए। मौलाना रंगरेज और दूसरे मेहमान जो है हमारे साथ, फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कादरी साहब छोटे में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आपका सिग्नल चला गया था। और आपसे भी मेरा प्रश्न ये कि अगर ये शहर काजी जहर भर रहे हैं दिमाग में कि कफन बांधकर सड़क पर आ जाएगा, उकसा रहे हैं, शहर काजी को अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले अपनी मैं बात पूरी कर लूं कि हम नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से एक बात का आग्रह कर रहे हैं कि ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है, इस पर थोड़ा आप ख्याल करें, क्योंकि हर पत्थरबाज जो घर में रहता है वो कोई जरूरी नहीं है कि उस घर के सारे लोग जिम्मेदार हो, इस तरफ करें। और दूसरी तरफ हमारे वरिष्ठ पत्रकार है त्रिपाठी जी, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि सर, जुमे की नमाज में हदीस सुनाई जाती है, कुरान सुनाई जाती है, और उर्दू में जो भाषण दिया जाता है उसका तर्जुमा होता है। जुमे की नमाज में ऐसी कोई बात भड़काऊ कोई मौलवी नहीं करता मेंबर रसूल पर खड़े रहकर। यकीनी बात है, पीएफआई जैसे संगठन, ये लोग एक माहौल बनाते हैं, और जो शरीफ गरीब मुसलमान होता है उसको ये कहा जाता है कि देखो सरकार की शान में गुस्ताखी हुई है, आज हम ये जुलूस निकालने जा रहे हैं, इसमें साथ चलो। तो इस तरीके से माहौल को और वातावरण को बिगाड़ा जाता है। रही बात हमारे शहर काजी साहब का जो बयान है, तो मैं ऐसे बयानात से परहेज करना चाहता हूं, क्योंकि एक जिम्मेदार जब आप शहर के काजी है तो ये कफन दफन की बातें करने की बजाय अरेस्ट होना चाहिए कि नहीं सर? कि हम संवाद करें। अरेस्ट होना चाहिए कि नहीं? ना साहब, देखिए, जो कानून से उठ करके बात करेगा उसकी तो गिरफ्तारी होगी। आपके चैनल के जरिए से एक भी अपील है, नुपुर शर्मा को भी अरेस्ट कर लीजिए। एफआईआर हो गई है सर, उन्होंने ये सारा एफआईआर हो रखी है, एफआईआर हो रखी है। आप कह दीजिए शहर काजी पर भी आप एफआईआर करा देंगे। एक छोटा सा सवाल, अरे बराबर कराएंगे, जो कानून के ऊपर कोई नहीं है ना। ठीक है, कल के दिन मैं भी अगर गलत बोलूंगा, आप जब शहर काजी पर एफआईआर करने जाएंगे, मैं अपना कैमरामैन भेजूंगा, आप साथ में जाइएगा उसके और एफआईआर कराइए। मैं चलाऊंगा। मौलाना अली कादरी ने शहर काजी के नफरत भरे बयान पर एफआईआर दर्ज कराई, क्या ये चला पाऊंगा? बराबर मैं और सुशांत जी दोनों एफआईआर में एप्लीकेंट रहेंगे, अपन दोनों करेंगे। चलिए, कब चलना है बताइए, समय बताइए। आप बता दीजिए, हम आ जाएंगे आपके पास, और क्या है। आप आ जाइए सर, मैं तो अभी शो है, फिर रात 9 बजे शो है, इसके बीच में चलते हैं। नहीं, मैं तो अभी हैदराबाद में हूं ना साहब। हाँ, हैदराबाद में, ठीक।
मुझे ये बताइए फिरोज बख्श साहब, ये जो कार्रवाई हो रही है, अगर ये सीसीटीवी देखकर, फुटेज देखकर सब कुछ हो रही है, तो ये लोग जो आते हैं बताने के लिए, भड़काने के लिए कि कफन बांधकर निकल आएगा मुसलमान, क्या ये यही चाहते हैं कि मुसलमान सड़क पर रहे और यही पत्थर चलाता रहे? और ये मुसलमान कब समझेगा कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो कब विरोध करना शुरू करेगा कि मुझे मत भड़काओ, मुझे पढ़ने दो, कलम उठाने दो, पत्थर मत उठाने दो? जी सुशांत जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और देखिए, मैं सबसे पहले तो थोड़ा मुबारकबाद देना चाहूँगा कादरी साहब को, उन्होंने कुछ काफ़ी हद तक सेंसिबल बात की। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ना सिर्फ वो शहर काजी साहब जो बात कर रहे हैं कि हम कफन लेके सड़कों पे आ जाएंगे, ये पहले ही माहौल में बहुत ज़्यादा गर्माहट है। हिंदुस्तान और कई फ्रंट्स पे लड़ रहा है। पंजाब में वहाँ आपने देखा होगा कि किस तरीके से खालिस्तानी सड़क पे आ गए, आपने देखा कश्मीर में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान को बहुत सी चीज़ों से अभी निपटना है, तो इस तरह की गर्माहट माहौल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल मैं आप ही के चैनल पे था राहुल शिवशंकर के साथ अंग्रेज़ी के स्लॉट में, तो वहाँ पे एक कोई साहब थे, वो भी किसी मस्जिद कमेटी के, शायद मुझे पता नहीं आगरे के थे या कहाँ के थे, मथुरा के थे, कहीं के थे, कहने लगे कि अगर यहाँ पर कोई कोर्ट कमिश्नर आया तो हम आएंगे, देखेंगे, आंख निकाल लेंगे। इस तरह की बातें करना, हाथ तोड़ देंगे और पाँव तोड़ देंगे, और ये सब चीज़ें, इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें गैर इस्लामी हैं सुशांत भाई। इस्लाम में कहीं ऐसी चीज़ें नहीं दी गई हैं। मसला हम लोगों के साथ ये है कि हम नाम के मुसलमान हैं, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, ठीक है। जैसे कादरी साहब हैं, वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, मैं भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, हमारे एक भाई और बैठे हैं। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब ये है जो सही मानों में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो आपने कहा है, जो अल्लाह ने कहा है, उसको हम फॉलो करें। एक बात और कहना चाहूँगा त्रिपाठी साहब से। त्रिपाठी साहब देखिए, ऐसा है, ये जो कानपुर में जो भी कुछ हुआ, इसका ताल्लुक मस्जिद से कुछ नहीं है, ठीक है। ये प्री प्लान था साला, सब ये सब कुछ सारा मैन्युफैक्चर्ड था। ये हो सकता है मीटिंग बाहर हुई हो और इनसे कह दिया हो कि मस्जिद में आप आ जाइए और जुमे के बाद ऐसा करिए। ये मस्जिद को बदनाम करने की साजिश है। प्री प्लान नहीं था, से कोई एक मिनट, प्री प्लान नहीं था। जो इमाम है, अगर अच्छे सुनिए, अगर प्री प्लान नहीं था तो पत्थर और पेट्रोल बम कैसे आया अचानक से? सबका है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं का भी है। बिल्कुल गलत है। ये पेट्रोल बम जो ये मोनो को बम लेके आए थे, ये सारे बम इन्होंने पहले से तैयार किए होंगे। पहले से तैयार किए, इसका मतलब प्री प्लान था रख के लाए थे। ये सब पहले से तैयार किए, मतलब प्री प्लान था। दोनों बात आप कह रहे हैं प्री प्लान नहीं था, फिर कह रहे हैं पहले से तैयार किया। रहमतुल्लिल आलमीन है, प्री प्लान था, ये सारा प्री प्लान था। और इसके बाद इनको भेज दिया होगा मस्जिद में, तो मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है। इसमें गिरफ्तार करना चाहिए उन लोगों को, चाहे वो शहर काजी हो और चाहे वो साहब जो कल जो है, ठीक है। तीन लोग इस डिबेट में बैठे हैं जो कह रहे हैं शहर काजी को गिरफ्तार करना चाहिए। अब चौथे से पूछ लेते हैं, मौलाना रंगरेज, आपके हिसाब से शहर काजी को क्या अरेस्ट होना चाहिए? और वहां जो कार्रवाई हो रही है, क्या आपको उसमें कोई हिंदू मुसलमान होता दिख रहा है, कोई भेदभाव होता दिख रहा है क्या? बिल्कुल, मैं पहले त्रिपाठी जी की बात का जवाब दूंगा। त्रिपाठी जी पत्रकार कम, बीजेपी के प्रवक्ता ज़्यादा नजर आ रहे हैं। वो अपना धर्म का चश्मा उतारें और देखें कि धर्म संसद के नाम पर इस देश में कितनी धर्म संसद हुई, जिसमें मुसलमानों को मारने और काटने की बात हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप दोनों तरफ की बात करिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं। अगर आप चौथा स्तंभ है इस देश का, मगर आप क्या करते हैं, आप खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं टीवी चैनल पर बैठकर। अब मैं आता हूं दंगे की बात पे, कानपुर वाले पे। क्या दंगा ही दंगा क्या एक तरफा से हुआ? दंगा दोनों तरफ से हुआ। देखिए पुलिस की मौजूदगी में कितनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, जो हिंदू भाई भी पथराव कर रहे हैं, छतों से पथराव कर रहे हैं, बम फेंक रहे, बम मांग रहे, वीडियो देंगे। मारेंगे। पुलिस के साथ जो लोग खड़े हैं, पुलिस के साथ जो लोग खड़े हैं, वो वहां के वो स्थानीय दुकानदार हैं, आसपास के लोग हैं जिनकी दुकानें जबरदस्ती बंद कराई जा रही थी, जिन पर पत्थर चलाया जा रहा था। तो नैरेटिव ना सेट करें। और मैं कह रहा हूं, अगर भाई, मैं तो कह रहा हूं हिंदू ने भी किया तो उसको अरेस्ट कीजिए। अरे सुशांत जी, बात पूरी नहीं हो, अरे बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे आप? अरे वो क्या कर रहे थे वहां पे, जब दुकान बंद करा रहे थे तो वो पत्थर क्यों चला रहे थे?
पत्थर क्यों मार रहे थे? दुकान बंद कराते वक्त कौन पत्थर चला रहा है, जरा वीडियो दिखाइए। बम मांगे जा रहे थे। दुकान बंद करते वक्त कौन पत्थर चला रहा है? मुस्लिम टीवी पे बैठ के झूठ ना बोलिए, कार्रवाई के नाम पे टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोलिए। कोई भी दुकान बंद करते वक्त पत्थर नहीं चल रहा है। बहस जरूर हुई कि दुकान बंद नहीं होगा। और दूसरी बात, आप दुकान बंद क्यों कराएंगे? मेरा मन नहीं दुकान बंद करूंगा, मेरा मन में नहीं दुकान बंद करूंगा। आप जबरदस्ती बंद करा देंगे क्या? भैया मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। आपका कैमरा उस तरफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उस तरफ। अरे भाई आप अपना कैमरा दिखा दो ना, उस तरफ से आप अपना कैमरा दिखा दो जिसमें दिख जाए कि दुकान के अंदर से पत्थर चल रहा है, जैसे ही दुकान बंद कराने गए। वीडियो सोशल मीडिया पे देखिए, कितनी सारी वीडियो चल रही अरे है। सोशल मीडिया छोड़िए, मुझे ऑथेंटिक वीडियो बताइए। सोशल मीडिया का एक वीडियो दिखाइए। मैं आपको अपना मोबाइल उठाइए और उस पर दिखाइए। मैं अभी दिखा रहा हूं, मोबाइल दिखाइए ना भाई। मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा इस देश के अंदर, जुल्म जास्ती हो रही है उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। और वो पत्थर लेके जो बैठे हैं, जो पेट्रोल बम लेके बैठे हैं, वो कौन है? वो होनोलुलु से आए हुए। कहां से आए थे वो? कहां से आए थे वो? होनोलुलु से आए थे। वो 40 लोगों की फोटो डालिए जरा, वो 40 लोगों की फोटो डालिए। हाथ में पत्थर लिए लोग दिख रहे हैं, उन पे जुल्म हो रहा है। हाँ, सीसीटीवी पे पत्थर मार रहे हैं। ये देखिए, फोटो देखिए। ये क्रिकेट खेल रहा है, ये क्रिकेट खेल रहा था। आज जाकर जिसने सरेंडर किया है 16 नंबर वाले ने, वो क्या हवा में गया है? ये लड़का जाके देखिए सरेंडर करके आया है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरे चुप रहो, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं इस देश का प्रवक्ता हूं। इस देश में अगर दंगा करोगे तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, सवाल पूछता रहूंगा, सवाल पूछता रहूंगा। बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता। तुम अपना धर्म देखकर डिफेंड करने आ गए, क्रिमिनल्स को डिफेंड कर रहे हो। तुम किसके प्रवक्ता हो? जो बकवास कर रहे थे कि क्या नाम ले मुसलमान मस्जिदों में से मस्जिद में बयान होते हैं और बाद में आगे। अरे रंगरेज भाई बैठो, चुप बैठो थोड़ी मुझे यही उम्मीद थी इन मौलाना रंगरेज से। समझदारी में शून्य, कुतर्क के पहाड़ पर बैठे हुए इनको हर वो व्यक्ति जो समझदारी की बात करेगा उसको मेरे पूरी टिप्पणी में, और मैं कहूंगा कि अगर इनको संदेह है तो दोबारा सुनेंगे, मैंने कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। और मैंने मुसलमान की जो बात कही थी वो फिर से दोहरा दे रहा हूं दर्शकों को, और ठीक से सुनाई दे, विशेषकर मुसलमान दर्शकों को। मैंने कहा कि मुसलमान लड़कों के हाथ में कैसे पत्थर आ जाता है जुमे की नमाज के बाद? क्या उनको कह दिया जाता है कि वो अल्लाह से मिलने की बजाय, इबादत करने की बजाय वो चल पड़ते हैं पत्थरबाजी करने और जेल तक पहुंच जाते हैं? कौन लोग हैं जो पूरी तैयारी के साथ जुमे की नमाज पर ही ये कराते हैं? क्योंकि मैं मौलाना मदनी के रेफरेंस से बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जो लोग रोज नहीं कर पाते हैं नमाज, पाबंद नहीं हो पाते हैं, उनके पास जगह नहीं होती है, कम पढ़े लिखे होते हैं, मजदूरी करने वाले, तो वो सब इकट्ठा होते हैं। यानी जो भी ये साजिश कर रहा है उसको पता है कि उस दिन कम समझदार लोग आएंगे, काम करने वाले लोग आएंगे, उनके हाथ में पत्थर पकड़ाएंगे और ये आग लगा देंगे। तो मुसलमान मस्जिद और जुमा अगर इतनी खराब तरीके से दिखाई दे रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मौलानाओं की जिम्मेदारी है या भारतीय जनता पार्टी की और किसी सरकार की जिम्मेदारी है? इसका जवाब अगर दे पाएंगे तो अच्छा। मौलाना अली कादरी, इस डिबेट में किसी ने ये नहीं कहा कि अगर हिंदू पत्थर चलाता दिख रहा है तो उस पर कार्रवाई मत कीजिए। पहली बात, इसी डिबेट के अंदर मैंने शहर काजी का बयान दिखाया। वो शहर काजी जो कफन बांधकर निकलने की बात कर रहे हैं, वो भी ये एडमिट कर रहे हैं कि 5-10% हिंदू भी अरेस्ट हो रहा है, लेकिन ज्यादा मुसलमान अरेस्ट हो रहा है। और इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जब कुछ हिंदू अपराधियों ने जाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उनको अरेस्ट किया और उन पर एनएसए लगाया गया। तो हर बार सिर्फ तराजू बैलेंस करने के लिए अगर 50 मुसलमान अपराधी दिख रहे हो तो 50 हिंदू पकड़ कर ले आओ, तब जाकर मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। ये तो नहीं होगा ना। अपराधी जिसका जितना दिखेगा उस पर कार्रवाई होगी। और इसी डिबेट में बैठकर देखिए मौलाना रंगरेज डिफेंड करने लगे कि मुसलमानों पर जो है वो गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। देखिए साहब, मैं आपको शुरुआत में एक बात आपकी डिबेट में मैं कह चुका हूं कि जो कुछ भी पुलिस की वहां पर कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर यकीनन सवालिया निशान उठ रहे हैं। और उसकी बिना यही है, वजह यही है कि जो है मुसलमानों की ज्यादा गिरफ्तारियां हैं और हिंदू भाइयों की कम गिरफ्तारियां। लेकिन हमको सबको ये सोचने की जरूरत है कि पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है किस बिना पर कर रहा है? सीसीटीवी कैमरे की बिना पर कर रहा है। तो फिर अगर किसी को गैर जरूरी उठाया गया है, कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी। जरा सुनिए साहब,
अगर किसी को गैर जरूरी उठाया गया है तो वो सीसीटीवी कैमरे में तो यकीनन नहीं होगा। तो जिस किसी को उठाया जा रहा है सीसीटीवी कैमरे की अच्छा बुनियाद मुझे पर बताइए, एक कादरी उठाया साहब, जा रहा है। कादरी साहब मुझे ये बताइए कि अगर सीसीटीवी फुटेज में 50 मुसलमान दिख रहे हैं और 20 हिंदू दिख रहे हैं तो पुलिस को क्या करना चाहिए? 30 हिंदू घरों में जाकर कहना चाहिए कि कोई वॉलेंटियरली आए और हमारे आंकड़े को 50 हिंदुओं को अरेस्ट करने लायक बनाए ताकि 50 मुसलमान 50 हिंदू दोनों बराबर हम बैलेंस कर दें ताकि ये बराबर हो कि हमने कार्रवाई ठीक की। 30 बेगुनाह लोगों को पकड़ ले, क्या करें? फिर भी कम पड़ रहे हैं। लेट मी आंसर देखिए सुशांत जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बराबर गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे फेरोज साहब गलत समझ रहे हैं, जवाब देने के लिए आमदा है। मैं ये कह रहा हूं कि सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर गिरफ्तारी हो रही है तो ये गलत माहौल को पैदा ना करे कि मुसलमान की ज्यादा हो रही है, हिंदू की कम हो रही है। अभी आप जैसे फरमाए कि वॉलेंट्री कोई गिरफ्तारी तो नहीं देगा, यकीनी बात है कि सीसीटीवी फुटेज पर ही कार्रवाई हो रही है। अगर सीसीटीवी फुटेज से हटकर किसी बच्चे को उठाया जा रहा है तो आप उसके खिलाफ में आवाज उठाइए, जब बोलिए कि मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। मैं तो यही बता रहा हूं दर्शकों को कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। सब मुसलमान और इतना ही नहीं सर, वो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करके जिसमें लोगों के हाथ में पत्थर दिख रहा है वो कार्रवाई हो रही है और लोग खुद जा रहे हैं। वो 16 नंबर वाला लड़का जो है वो खुद चलकर गया है अपने आप को, ये देखिए 13 नंबर वाला, 16 नंबर वाला, वो खुद जाकर कह रहा है मैंने चलाया है पत्थर। अगर गलत होता तो वो कहता ना कि भाई मेरी फोटो गलत डाल दी है। सुशांत साहब, मैं रंगरेज साहब से मुखातिब हूं। मैं रंगरेज साहब को यह कहना चाहता हूं कि साहब ये देखिए, हम आप एक जो है अपनी कौम के जिम्मेदार है। अगर हमारी कौम कहीं कोई गलत कर रही है तो उसकी पर्दापोशी की जरूरत नहीं है, हमको हकायक सामने लाना है। अगर हिंदू भाइयों की तरफ से कुछ गलत हो रहा है तो वो फिर हिंदू मजहब के धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है वो सामने लाए। और फिर नुपुर शर्मा की और वो जो जिंदल है जिसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा संदेश गया है, तो हमको उसको वेलकम भी करना चाहिए, लेकिन नुपुर शर्मा गिरफ्तार भी होना चाहिए। एक मिनट सर, एक सवाल पूछ रहे हैं। मौलाना अली कादरी और मेहरुद्दीन रंगरेज साहब ये बताइए, नुपुर शर्मा ने जो बोला है क्या उसका जिक्र कहीं आपकी हदीस में है या बिल्कुल नहीं है? जो नुपुर शर्मा ने कहा वो पूरी तरह से गलत था। और क्या आप मानते हैं कि संविधान कानून के तहत जो भी होगा, आप जिन्होंने भी एफआईआर कराई एफआईआर करा दी है, मामला चल रहा है, न्यायालय में जाएगा, जरूरत हुई तो गिरफ्तारी भी होगी। जहां जहां धर्म संसद के नाम पर कुछ गलत हुआ उनकी गिरफ्तारी हुई, यहां तक कि जंतर मंतर पे आयोजकों तक को गिरफ्तार किया गया था। तो क्या मस्जिद से निकलने के बाद अगर हुआ तो उस आयोजन के लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा? दोनों सवाल का जवाब चाहिए। तो दर्द होता है। मौलाना रंगरेज, अब आप जवाब दीजिए। पहले आप बोल रहे थे सुनाई नहीं दे रहा। जब दर्द होता है, जब कार्रवाई के नाम पर जीरो होता है, बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई नहीं होती। दिशा में गए, मेरे दोनों सवालों का जवाब दीजिए ना। मुस्लिमों पे कार्रवाई होती है। रंगरेज जी, आप तो स्कॉलर, आपके नाम के आगे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पूछा कि नुपुर ने जो बोला क्या हदीस के साथ छेड़छाड़ की, तोड़ मरोड़ के पेश किया? मैं बिल्कुल ये कहता हूं किसी के भी खिलाफ कोई असंवेदनशील टिप्पणी बिल्कुल गलत है। किसी के भी जो भी आस्था के केंद्र है उनका अपमान नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान सबको करना होगा। लेकिन क्या जो नुपुर ने बोला वो पूरी तरह से हदीस से उठाया गया, गलत है, तोड़ा मरोड़ा गया, ये आपको बताना चाहिए। बिल्कुल तरुण, क्या बताना चाहिए? लिखा है, क्या बोला उन्होंने अपना बयान में विवादित बयान देकर अपने आप को ऊपर चढ़ाने के लिए, मतलब उनका मान सम्मान बढ़ जाए, मगर देश में क्या छवि हुई, हमारे देश का नाम खराब हुआ। आज हमारे सारे मुल्क के जितने भी एम्बेसडर हैं, हमारे देश के राजदूत हैं, उन्हें बुला बुलाकर सुनिए। आप फिर आप से भटक रहे हैं। देखिए ये आपके डोमेन में नहीं है, आप इंडिया वाला नहीं संभाल पा रहे हैं, आप विदेश चले गए, आपसे नहीं संभल पाएगा। रुकिए यही मैं ये पूछ रहा हूं मौलाना रंगरेज, अभी मैंने आपको आंकड़ा बताया कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर हुआ तो 37% जो है, अरे सुनिए, फोन इधर सुनिए, कहां उधर कान में लगा लिए। ओ रंगरेज साहब, ये इनको बीच में वो आ गया है, दिशा निर्देश आ रहा है, संदेशा आ रहा है। क्या हुआ? जवाब ठीक नहीं दे रहे हैं क्या? क्या संदेश आया है? सुशांत भाई
बताइए, जब एक बयान की वजह से आज हमारे कितने कितने फिर आप जा रहे हैं, फिर आप गलत जा रहे हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, सारे देशों को मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए। की वजह से आज हमारा देश नीति कितनी खराब हो गई। अरे आज हमें फिर आप विदेश नीति चले गए, आप नहीं संभाल पाएंगे वो मैटर। रुकिए, आपके बस का नहीं है, विदेश नीति पे चर्चा मत कीजिए। हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। अरे सुनिए मेरी बात, देश में पहले ही, अरे आप छोड़िए, आप पहले कानपुर पर रहिए, आप विदेश में मत जाइए। हम हिंदू मौलाना रंगरेज, मुझे ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 37% मुसलमानों का इनकाउंटर होता है और 63% हिंदुओं का होता है, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल है और हर यादव भी शामिल है, तो कैसे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? देखिए, मैं उस पे नहीं जा रहा। जो एनकाउंटर हुए हैं वो तो सारे, अच्छा, उस पे नहीं जाएंगे, वो आपको सूट नहीं करता है। दूसरी में बुलडोजर की अयोध्या में हिंदुओं पर एनएसए लग गया, अयोध्या में हिंदुओं पर एनएसए लग गया, तो कैसे मुसलमान हो रहा है? सुनिए, अरे सुशांत जी, आप बात तो पूरी कर। अरे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपका लेक्चर सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब दीजिए। आपको वो सवाल सूट नहीं करता तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे आप उस पर? जब मैं बताना, क्यों नहीं जाएंगे आप उस पर? आप मेरे को बीच में इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं ए, आप बता रहे हैं जेड। मैं आपसे पूछ रहा हूं एनकाउंटर में मुसलमानों की संख्या कम, 63% हिंदू, कैसे हिंदू मुसलमान हुआ? सुनिए सुशांत जी, सुनिए, संपत्तियां जब्त हुई हिंदुओं की ज्यादा, तो कैसे हिंदू मुसलमान हुआ? जब एक ही पैटर्न चल रहा, दिल्ली में वही पैटर्न चला, राजस्थान में वही चला, मध्य प्रदेश में वही चल रहा, अब यूपी में चलने जा रहा। बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई किस संविधान की, किस कानून में? बॉस, पैटर्न तो वही है, हम भी वही कर रहे हैं, पैटर्न चल रहा है। राजस्थान में भी वही पैटर्न, पत्थर और बोतलें निकल आई, दिल्ली में भी पत्थर और बोतलें निकल आई, और ये आप देखिए कानपुर में भी पत्थर और बोतलें निकल आई। यही पैटर्न की तो चर्चा हम कर रहे हैं। फिरोज बख्श साहब, अभी सुनिए, आपको मेरी बात तो पसंद आएगी नहीं। सुनिए, आपको मेरी बात पसंद आएगी नहीं, मैं आपको पहले से जानता हूं। अली कादरी साहब ने कहा, अगर आप लोग अपने धर्म के लोगों को धर्म देखकर डिफेंड करेंगे तो आप नुकसान करेंगे। कपड़े रंगे। फिरोज बख्श साहब, इतने आंकड़े दे दीजिए तो ये लोग कहेंगे हमको उस पर बात नहीं करनी है। आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, उस पर बात नहीं करनी है। ये सिर्फ नैरेटिव गढ़ देंगे कि मुसलमान टारगेट हो रहा है और आप उसमें हाँ मिलाइए। अरे भाई, बैठे हैं वैसे पत्रकार, वैसा चैनल खुला हुआ है, चाहिए बैठिए वहां पर, बोला कीजिए ये सब। मेरे सामने बोलिएगा तो मैं आंकड़े से बात करूंगा। फिरोज, थोड़ा सा धैर्य से काम लें मेरे भाई रंगरेज भाई, थोड़ा सा। अरे भाई, इस देश में शाहरुख को मिश्रा बताने वाले पत्रकार बैठे हैं, आप वहां जाके बैठा कीजिए अगर आपको यही सब सुनना है। एक मिनट, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। सुशांत भाई, आप दोनों मेरी बात सुन लीजिए। सुशांत भाई, आप भी मेरी बात सुनिए, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। रंगरेज भाई, आप भी सुनिए, आप दोनों मेरे भाई हैं, ठीक है? देखिए, ऐसा है, ये कहना कि इतने हिंदू या इतने मुसलमान, जो पत्थर फेंकेगा, जो मोनोकॉर्डल बॉम्ब चलाएगा, जो इस तरह की गैर कानूनी हरकत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ हिंदू और मुसलमान लाने का कोई मतलब, कोई मकसद नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है, मैं हमारे जो भाई हैं त्रिपाठी भाई, उनको बता दूं, आपने जिक्र किया था मदनी साहब का। हम किसी मदनी साहब का इस्लाम फॉलो नहीं करते, किसी ओवैसी भाई का इस्लाम फॉलो नहीं करते, किसी तौक़ीर रज़ा का इस्लाम फॉलो नहीं करते। हम अपना इस्लाम कुरान से, हदीस से, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हम उनसे फॉलो करते हैं, ठीक है? हमारा इस्लाम हमारा मुल्ला का इस्लाम नहीं है, हमारा अल्लाह का इस्लाम है। ये बात मैं क्लियर कर दूं। और मेरे जो भाई यहाँ बैठे हैं, कादिर भाई, और ये देखिए, कादिर भाई आप भी, रंगरेज भाई आप भी, आपकी बात सुनी जाती है सोसाइटी में, आपकी बात सुनता है लोग, कहते हैं ये इनका दीन से ताल्लुक़ है, ये उलेमाए दीन हैं, ये अकाबिरीन हैं। तो हमें ऐसी बात करनी चाहिए रंगरेज भाई कि जिससे गर्माहट पैदा ना हो, ठीक है? मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदुस्तान के सामने बहुत से मसाइल हैं, ये थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? जो भी कुछ उसने कहा, नुपुर ने कहा या जिंदल ने कहा, वो उन्होंने माफ़ी मांग ली, बीजेपी ने उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया, लिहाजा इसको आगे नहीं बढ़ाया जाए कि उनका गला काटा जाए, गिरफ्तार किया जाए। ये हम कानून के ऊपर छोड़ दें, सरकार के ऊपर छोड़ दें। इस्लाम जो धर्म है, रहम का धर्म है, ये कंपैशन का धर्म है। हमेशा अल्लाह ने कहा है, अगर तुम्हारे पास सज़ा देने का और रहम करने का अगर ऑप्शन हो तो मैं ज़्यादा खुश हूँगा अगर आप सज़ा ना दे करके रहम करें।
तो रहम का मामला करना चाहिए, इस तरह से इस मामले को नहीं गरमाना चाहिए। मैंने सुना है कि 10 जून को फिर कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है या बड़ा कोई प्रोटेस्ट होने वाला है। मैं अपने मुसलमान भाइयों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इन चीज़ों से बचें। इस्लाम का मतलब ही है सबमिशन, और हमें उसे फॉलो करना चाहिए सही मानों में। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, फिर बताना चाहूँगा, लोग आपके ऊपर पत्थर मारते थे, आपके ऊपर थूकते थे, आपको लकड़ी मारते थे, आपको गालियाँ देते थे, आप सबको माफ़ करते थे। आप कहते थे ऐ अल्लाह इनको नेकी के रास्ते पर चला, अच्छाई के रास्ते पर चला। मुझे एक बात बताइए, फिरोज बख्श साहब आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, तभी तो आज फिरोज बख्श साहब आप बहुत अच्छी बातें कर उनके रहे रास्ते पर हैं। कादरी साहब भी ऐसी ही बात। एक मिनट रंगरेज साहब रुक जाइए, अच्छी बात, मौलाना रंगरेज रुक जाइए, अभी बीच में जहर बोलने के लिए मैं आपको मौका नहीं दूंगा, अभी रुकिए, ऑडियो कम। और मैं चाहता हूं कादरी साहब सुनिए जरा, मुस्लिम हो, कादरी साहब को लाइए स्क्रीन पर। इन टर्म्स ऑफ कादरी साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक है? आप जिस तरीके से कादरी साहब मैं ना आपको ईमानदारी से बता कर रहे हैं, उससे ये समझा कर कि देश में हिंदू मुसलमान मत करो, देश में मुसलमान मत करो, 4 मुसलमान पकड़े तो 4 हिंदू पकड़ो। ये जैसे स्कूल में नहीं होता कि 4 मुसलमान के लड़के फेल किए तो 4 हिंदू के लड़के फेल करो, तभी तुम ठीक पढ़ा रहे हो, तभी तुम ईमानदार हो, तभी तुम मानेंगे तुम्हारा स्कूल ठीक है, नहीं तो फिर हम मानेंगे कि तुम जो है मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हो, उनके बच्चों पर अत्याचार कर रहे हो। ये देश में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं थक गया हूं सर, मैं थक गया हूं डिबेट कर करके, समझा के कि थोड़ी देर के लिए देश को ऊपर रखिए और ये हिंदू मुसलमान से निकलिए। अगर आतंक का धर्म नहीं होता सर, अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता सर, तो पत्थर चलाने के वाले का भी नहीं होना चाहिए, किसी के सर को तन से जुदा करने वाले का भी नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं किसी के धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप डिफेंड करने के लिए, धर्म संसद वालों को किसी ने डिफेंड किया, वो गए ना जेल के अंदर, लेकिन यहीं बैठकर आपके सामने मौलाना रंगरेज डिफेंड कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो आपको शायद याद होगा कि जिस दिन जो है धड़ से फिरोज भाई, थोड़ा मैं बोलूं फिर आप फरमाएं उसके बाद। अलग करना, एक मिनट फिरोज भाई थोड़ा रुकिए, मौलाना कादरी से बात सवाल नहीं है। मौलाना कादरी बोलिए, ये गैर इस्लामी बात है। मौलाना कादरी बोलिए। देखिए सुशांत साहब, आपको शायद याद होगा कि जिस दिन ज्ञानव्यापी के वीडियोस और विजुअल्स आए थे और मैंने आपके चैनल के जरिए जब देखा था, तो उससे पहले भी मैं अपने देश के सौहार्द को बाकी रखने के लिए मैं डायलॉग की बात कर रहा था, हिंदू मुसलमान बैठ के बात करने की बात मैं कर रहा था। किस लिए? इसीलिए कि यहां पर कोई हिंदू मुसलमान ना हो, आपसी सौहार्द बाकी रहे, हम आपस में मिल बैठ करके अपने देश का मसला हम खुद हल करें, क्योंकि और देश को हक ही नहीं पहुंचता कि हमारे वो अंदरूनी मामलात में कोई बात करे। रहा सवाल कि अब जो मौजूदा हालात जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के हो रहे हैं, तो यहां पर हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको ये तरफ नजर करते हुए एक भारतीय के नाते, वो यकीनन मैं मुसलमान हूं, यकीनन जो है हमारे त्रिपाठी साहब हिंदू है, लेकिन मजहब को अपने साथ रखते हुए अपनी देशभक्ति को साथ रखे और सौहार्द करे। जो कोई भी मैटर्स है उसको आपसी सौहार्द से खत्म करे। आपकी बात एक आपके चैनल के माध्यम से सर, ये बात तो आप कहते हैं और हमेशा कहते हैं सर। मैं आपको डिबेट में इसलिए बुलाता हूं क्योंकि आप सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन आप ही के सामने एक बैठे हैं ना मौलाना रंगरेज, आप सुन रहे हैं ना उस आदमी की भाषा और उनकी बातें। नहीं, मैं सुन रहा हूं सबको, मुझे 30 सेकंड दीजिए। अभी बात हुई कि जो है हमारे फेरोज भाई बोले कि इस्लाम रहम और माफ करने वाला मजहब है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है साहब, माफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। लेकिन आपको मैं एक हैदराबाद की मिसाल दे दूं साहब, यहां पर एक राजा सिंह एमएलए है जो बीजेपी के 100 टाइम्स मुसलमानों के ऊपर इतनी गलत टिप्पणी करते हैं। अब उन्होंने गरीब नवाज सरकार पर, अजमेर पर उन्होंने टिप्पणी की, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो हम दोहरा भी नहीं सकते। लेकिन हमने कोई पत्थर नहीं चलाया, कोई एहतजाज नहीं किया। हमारे कंसर्न डीसीपी साई चैतन्य के पास गए, हम कंप्लेंट लोग कराकर आकर बैठ गए, आज उनके ऊपर एफआईआर हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कानून है, संविधान है, उसके साथ चलो। बस यही मैं भी कह रहा हूं सर, कानून है, संविधान है, इससे चलना होगा। ये पत्थर उठा के कुछ नहीं होता सर, मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं, आप पत्थर उठाएंगे आप ही जेल जाएंगे, आपका बच्चा ही जेल जाएगा। जिसने उसके दिमाग में भरा कि पत्थर उठाओ वो नहीं जेल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। वो गायब हो गया, वो कट लिया। वो जो 13 नंबर वाला है वो तो मुझे लग रहा है वो 18 साल का भी नहीं है, जो गया है खुद को सरेंडर करने। ये लड़के को देखिए, इसका मुंह ब्लर किया है क्योंकि ये मुझे नाबालिग लग रहा है, इसकी आइडेंटिटी नहीं दिखाई, और ये पत्थर चला रहा है, ये जा रहा है जेल।
लोगों को समझ में नहीं आता है। आप लोगों को पत्थर उठा उठा के दे रहे हैं बच्चों को, आपको समझ में नहीं आता कि वो जेल जाएगा तो उसका क्या जीवन बचेगा। इस बच्चे का और फिर आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की डिबेट हो रही है। अरे बॉस, ये देश की डिबेट हो रही है कि देश में क्या माहौल बना रहे हैं आप लोग, हिंदुओं और आपको समझ ही में नहीं आ रहा। खिलाफ क्या आंकड़े बताओ कि क्या हो रहा है, हिंदू के साथ क्या हो रहा है, मुसलमान के साथ, तो उसको खारिज कर देंगे। और कोई एक आके मौलाना कह देगा कि मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, कोई शहर काजी कह देगा कफन बांध के निकलेंगे, तो निकल जाइएगा। अपना दिमाग है कि नहीं? कौआ कान लेके गया तो कौए के पीछे दौड़ने लगे कि अपना कान चेक कीजिएगा। निकलो कफन बांध के फिर देखो हर्षवर्धन जी कर लो। ये मैं तो बस यही कहूंगा कि रहम शब्द कई बार आया अभी, और मैं कहूंगा कि मुसलमान बच्चों पर रहम कीजिए आप लोग। सचमुच ये जो भी लोग हैं जो भड़काते हैं, जो ऐसी तकरीरें करते हैं कि लोग इस तरह से सड़कों पर निकल पड़ते हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं हम इसी तरह से देश को चला देंगे। और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि फ्रॉड सेकुलरिज्म का टाइम चला गया। अगर रियल सेकुलरिज्म होता तो शायद आज इस बहस की जरूरत नहीं होती। और ये शर्मनाक है, हम सब के लिए शर्मनाक है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी के तौर पर आप इसी तरह से तैयार कर रहे हैं बच्चों को, आप इसी तरह से उनको अपराधी बना दे रहे हैं, उनको अराजक बना दे रहे हैं, और उसके बावजूद आप टीवी की बहस में बैठकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। और कमाल की बात यह कि आप यहां पर व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धर्म संसद में क्या हुआ? अरे जंतर मंतर पर जो आयोजक लोग थे उनको भी पकड़ लिया गया, जबकि न तो उनका कोई वीडियो मिला न कुछ मिला, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि देश के अलग अलग हिस्सों में, आज तक मुझे नहीं पता करौली दंगे का जो मुख्य आरोपी था, जो मतलूब, वो पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है। आज तक मुझे नहीं पता है कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर अचानक ये सब हो जाता है। तो कोई तो है ना जो भड़का रहा है, कोई तो है जो हिंदू मुसलमान कर रहा है। तो कम से कम उस तरफ ठीक करने की कोशिश कीजिए, रहम कीजिए, रहम मुसलमान बच्चों पे, उनका भविष्य मत चौपट कीजिए। मौलाना रंगरेज, इतना सुनने के बाद आपके मन में कुछ विचार बदले कि अभी भी आपको लगता है मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है? आ रहा हूं फिरोज बख्श साहब। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक पैटर्न चल रहा है इस देश में। तो मौलाना कादरी क्यों झूठ बोल रहे हैं, फिरोज बख्श क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो किस तरीके से दबाया जा रहा? पहले उन पे मुकदमे लगाए जाएंगे, फिर उनके मकान पे बुलडोजर चलाया जाएगा, उन्हें दंगाई बताया जाएगा, उन्हें पत्थरबाज बताया जाएगा, उन्हें आतंकवादी कहा जाएगा। जब पत्थरबाजी करते लड़का दिख रहा है तब ना उनको जो पैटर्न पूरे देश में चल रहा, पूरे देश में कहां ऐसा हुआ? आप बताइए, झूठ क्यों बोलना? वो पूरा अरे अभी तो वलीउल्लाह खान जिसको फांसी की सजा सुनाई गई वाराणसी बम ब्लास्ट के मामले में, उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कहा था कि उसको छोड़ दीजिए। वो छूट जाता तो कहते ये भी निर्दोष था। आज तो न्यायालय ने उसको फांसी दी है, तो बार थोड़ा शर्म कीजिए। जो भी इसमें दोषी है, आज के दिन तो शर्म कीजिए। इतना बड़ा, इतने लोग मारे गए जेल धमाके में, और उसमें वो आज फांसी की सजा सुनाई गई। अच्छा, एक मिनट, मगर जब एक मिनट, मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज के नाम पर एक तरफा मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज मुसलमानों को फंसाया जाता है, मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज, तब हमें पीड़ा होती है। मौलाना रंगरेज, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं। मुझे ये बताइए, थोड़ा सा 2 सवाल पूछूंगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, अपनी कहानी मत सुनाइएगा। कि अगर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो अली कादरी और फिरोज बख्श अहमद, इनको ये क्यों नहीं दिख पा रहा? आपको दिख रहा है, इनको क्यों नहीं दिख रहा? ये अंधे हो गए हैं? बिल्कुल नहीं हुए अंधे, ये भी हमारे भाई है, ये इनके विचार हैं। अच्छा, ये मेरे विचार है। तो आपके विचार ऐसे क्यों हैं? बताइए, अब दूसरा सवाल करिए। नहीं, आपके विचार ऐसे क्यों हैं? अभी खत्म नहीं हुआ इसका सप्लीमेंट्री। मेरे विचार ऐसे क्यों हैं? क्योंकि मैंने अपना चश्मा हटा रखा है। इन लोगों ने लगा रखा है। अपना चश्मा हटा रखा है। मैं चाहता हूं इस भारत में जितनी मोहब्बत से पहले हम 2014 से पहले रहते थे, हिंदू मुस्लिम एक साथ, वैसे ही हम अभी भी रहे। मगर कुछ असामाजिक यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है जो देश के लोकतंत्र को, देश के मैंडेट को मजाक बनाने की कोशिश करता है और हिंदू मुसलमान कह के सांप्रदायिक बनाता है। बार बार हमें कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर उन्हें हमारे से दिक्कत है तो वो पाकिस्तान चले जाए। मौलाना रंगरेज, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। मौलाना रंगरेज, भारत के थे, भारत के हैं, मौलाना रंगरेज सुन लीजिए, मैं आपसे जो हमें भेजने की बात करते हैं, मौलाना रंगरेज, मेरी बात सुनिए ना। कोई आपको पाकिस्तान नहीं भेज रहा है। किसी इंटू चिंटू पिंटू की बात सुनकर रिएक्ट करने के बजाय इस देश का प्रधानमंत्री आपके लिए क्या कर रहा है उस पर रिएक्ट किया कीजिए, थोड़ा ग्रो कीजिए। समझिए कि देश में अगर आपको जिम्मेदारी का ओहदा मिला हुआ है तो थोड़ा वैसा रिस्पॉन्स कीजिए। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए।
मैं ये कह रहा हूं नाजी, कि मैं हिंदू बताता हूं। मुसलमान मोहन अगर भागवत जी ने 2014 इतनी के अच्छी बात पहले कही है, अगर इन लोगों को, इनके मुंह पे करारा जवाब है, उन जिहादी लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है। उन्होंने कहा जो मुसलमान यहाँ पर हैं ये सब हमारे ही खून के और हमारे ही अपने आदमी हैं और हमारे ही, पहले ये भी हिंदू ही थे। तो उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया कि हर मस्जिद में शिवलिंग ना ढूंढा जाए। आज क्या हो रहा, हर जगह याचिका पे याचिका लगाई जा रही है। नहीं, लेकिन कमाल है लाल किला कि इतनी सुंदर बात आप समझ नहीं पाए और आपको रामकृष्ण और शिव की नगरी में भी सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, सिर्फ विवाद करना है। आपको थोड़ी तो शर्म कीजिए। देश में आप कह रहे हैं कि आप भी हिंदू ही थे, तो थोड़ा तो उन भावनाओं का सम्मान कीजिए, पत्रकार ना थोड़ा तो सम्मान कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता, आरएसएस के, मैं जानता हूं आप, इसके अलावा आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कोई तर्क नहीं है। मौलाना रंगरेज, मैं अगर आपको कहूं कि आप आईएसआईएस के प्रवक्ता हैं, आप आईएसआईएस के प्रवक्ता हैं, फिर बिल्कुल खराब हो, मैं आपको कह रहा हूं आप आईएसआईएस के प्रवक्ता हैं, आप अलकायदा के प्रवक्ता हैं, तो फिर क्या चलेगा? थोड़ा बुद्धि से बात कीजिए सर, ऐसे बात मत कीजिए, हल्की बात मत कीजिए। अगली बार से मैं बुलाऊंगा भी नहीं, ऐसे हल्की डिबेट नहीं करता मैं नहीं हूं। जो लोग बैठे हैं वो ढंग की बात कर रहे हैं, ऐसे हवा में किसी को बीजेपी का प्रवक्ता और ये सब मत बोलिए। कायदे की बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हिंदू मुसलमान 2014 के पहले गलबहियां करके रह रहे थे, 2014 के पहले अगर हिंदू मुसलमान गलबहियां करके रह रहे थे और बहुत मोहब्बत से रह रहे थे, तो 2014 के पहले ही जो हिंदू मुसलमान के दंगे होते थे वो कैसे होते थे? फिर वो कौन कराता था? 2014 के पहले बताऊंगा किस तरीके से जब नॉन अलाइन समिट चल रही थी, एक तरफ मिसेस गांधी तकरीर कर रही थी, दूसरी तरफ 3000 मुसलमान। 2014 के पहले कौन दंगे कैसे होते थे? अरे 2014 से पहले माइक निकाल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल नहीं देंगे 2014 के पहले कैसे थी? नहीं बताएंगे कि पता नहीं है? मैं बताऊंगा ना, हिंदू मुस्लिम एकता। फिरोज बख्त बोलिए, फिरोज बख्त बोलिए। हाँ देखिए, ऐसा है सुशांत भाई देखिए, मैं सारी डिबेट में एक बात की तायद करूंगा। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही हमारे रंगरेज भाई ने, गुस्सा आ गया इनको, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं आना चाहिए। इस्लाम में बहुत बुरी चीज़ है गुस्सा आना। खैर चलिए, गुस्सा आ गया, इनका ज़ाती फेल है। एक अच्छी बात कह के ये गए हैं कि सरसंघ चालक मोहन भागवत ने जो बात कही है कि हम सब एक हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है और ये सब खुदाई उदाई से बाहर निकल के भारत आगे चले और विश्व गुरु बने, ये बात इन्होंने कही, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। दूसरी बात ये कहा गया 2014 से पहले हिंदुस्तान बड़ा अच्छा था, बड़ा सेक्युलर था, बड़े आराम से मुसलमान रह रहे थे। एक छोटा सा वाक़या बताऊंगा, जब नॉन अलाइंड समिट चल रही थी, गालिबन 1983 की बात है, एक तरफ मिसेस गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी सारे देशों में, दूसरी तरफ आसाम के अंदर नैली में 3000 मुसलमान काटे गए, छोटे बड़े 2 लाख दंगे हुए कांग्रेस के राज में। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गलत है वो गलत है, चाहे कांग्रेस करे, सपा करे, बसपा करे, बीजेपी करे, शिवसेना करे, जो गलत है वो गलत है। हिंदुस्तान ना तो शरिया से चलेगा ना सनातन धर्म से चलेगा, ये BR अम्बेडकर के दुनिया के सबसे बड़े कानून से चलेगा। ऐसे ही चल रहा है, आगे भी चलेगा। और मैं समझता हूँ ये जो कजिया है, चाहे वो ज्ञान वापी का हो, चाहे ये जो बहस है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में जो गलत बात कही गई है, थोड़े दिन में शांत हो जाएगा। वही रहम की बात, और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम प्यार मोहब्बत से सदियों से रहते चले आए हैं। और मैं बड़ी अच्छी बात कही, मैं भूल जाऊंगा, त्रिपाठी साहब, मैं आपको मुबारकबाद आपको भी देना चाहूंगा। आपने कहा बच्चों को बख्शो। 10 साल के बच्चे को केरला के अंदर कैसे भटका दिया गया, वो बच्चा बेचारा किस तरह से भड़का दिया गया। कश्मीर में 500 रुपए देके बच्चों को पत्थरबाजी कराई, यहाँ कानपुर में भी ऐसा किया। आपने बहुत अच्छा किया कि कौम के लोगों, मुस्लिम लोगों, बच्चों पे रहम करो। बच्चे हम आगे जाके हिंदुस्तान को बनाएंगे, बसाएंगे, रचाएंगे। ठीक है मौलाना कादरी, थोड़ा रुकिए, बख्त साहब रुकिए, समय नहीं है। मौलाना कादरी बोलिए। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू, ठीक, फिरोज बख्त साहब सुना, मौलाना कादरी बोलिए। इस दौर में इंसान होना। सुशांत भाई इस शेर के साथ देखिए, सुशांत साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो हिंदुस्तान में रहती है उनको ये बात कहना चाहता हूं कि आए दिन जो है ये नेताओं की जानिब से और कुछ मजहबी रहनुमाओं की जानिब से ये बात कही जाती है कि 2014 के बाद से हालात काफी जो है सांप्रदायिक हो गए और सांप्रदायिकता काफी फैल गई। तो वो लोगों को जरा तारीख पलट कर देखना चाहिए कि किस तरीके के हालात थे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मैं बीजेपी से हूं, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं किसी पार्टी से हूं, ना मैं कभी कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। लेकिन जब हक बोलने की बात आती है तो मैं किसी से डरता भी नहीं हूं।
2017 से 2022 तक का योगी जी का जो शासन रहा, आपके चैनल के जरिए 12 वो रोल मॉडल की मैंने तायद की है। तो हमको चाहिए कि ये जो डर और भय का माहौल जो पैदा किया गया है और जिस तरीके से बीजेपी की जो लीडरशिप, हायर लीडरशिप नहीं, लोअर लीडरशिप के जरिए जो बातें मुसलमानों के खिलाफ में जो बयान दिए जाते हैं, उस पर अगर रोक लग जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि सारा हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी जी और अमित शाह जी के साथ आएगा। इस पर हमको कंट्रोल करने की जरूरत है। हर्षवर्धन, नहीं, मुझे लगता है कि इसका इंतजार आप क्यों करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये समय है कि मुसलमान और विशेष करके जो आप जैसे लोग हैं, जो मौलाना हैं, जो काजी हैं, जो जिनकी भी बात सुनते हैं, जिनकी तकरीर सुनने के लिए नौजवान खड़ा होता है, और खास करके उस दिन मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं, और इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई मुसलमानों के ऊपर आक्षेप लगा रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि जुमे की नमाज के दिन मस्जिद से निकलने के बाद क्या ऐसा हो जाता है कि हाथ में पत्थर आ जाता है। इस सवाल का जवाब आपको खोजना पड़ेगा। कोई भाजपा, सपा, कांग्रेस या कोई पत्रकार ये सवाल का जवाब आपको नहीं देगा। ये मौलाना, मौलवियों को खोजना पड़ेगा, काजियों को खोजना पड़ेगा। और लेकिन एक समस्या ये है ना सर कि वो जो युवा है वो किसी ओवैसी को भी सुन रहा है, वो किसी शहर काजी को भी सुन रहा है, वो अली कादरी को भी सुन रहा है और फिरोज बख्त को भी सुन रहा है। वो कैसे डिसाइड करेगा कि किसको सुनना है और किसके हिसाब से चलना है? नहीं, मुझे लगता है इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप ये कहना बंद कर दें कि संविधान से ऊपर शरीयत, तो देखिए आधी बात समझ में आ जाएगी तुरंत, बिना किसी भ्रम के। आप ये कहिए कि इस देश में संविधान चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, जो फिरोज अहमद साहब ने कहा, लेकिन आप कहने लगते हैं कि संविधान अपनी जगह, जब हमारा निजी मसला आता है तो शरीयत। भैया, समान नागरिक संहिता क्यों सुशांत सिन्हा, हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिरोज बख्त और मौलाना कादरी के लिए अलग अलग कानून होगा? अलग कानून होगा तो बच्चे अलग अलग सोचेंगे भी। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, बार बार इस बात को समझिए कि देश कानून से चलता है। और अगर आपने ये तय किया है कि आतंक का धर्म नहीं होता, आतंकी का धर्म नहीं होता, तो पत्थर चलाने वाले को अगर गिरफ्तार किया जाए तो उसका भी धर्म नहीं होना।